हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ शेप शिफ्टर टूल्स को। शेप शिफ्टर टूल से मुराद हमारा ये विड्थ टूल हो गया, रैप टूल हो गया, ट्वेल टूल हो गया, पकर टूल हो गया, ब्लो टूल हो गया, या स्केलोप टूल है, क्रिस्टलाइज टूल है, या रिंकल टूल है। रिंकल टूल को हम पिछली वीडियोस में पहले यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद भी हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, लाइक दिस। इसका स्ट्रोक में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ एंड मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। अभी फिल इस पे काम नहीं करेगा। इसका स्ट्रोक, हमने स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, क्योंकि लाइन ऑलरेडी एक स्ट्रोक होती है, उसका फिल नहीं होता कोई भी। क्योंकि फिल उन ऑब्जेक्ट्स का होता है जिनकी जो पैथ हो वो क्लोज हो। लाइन एक ओपन पाथ एलिमेंट है, तो उसका फिल नहीं होता। तो सबसे पहले हम आते हैं विड्थ टूल पे। विड्थ टूल का काम बहुत ही आसान होता है। ये किसी भी पॉइंट से किसी भी एलिमेंट की विड्थ को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करूँ तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ दोनों साइड की लाइन से ये विड्थ को इंक्रीज करेगा लाइन की। मैं कहीं से भी इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसकी सबसे अच्छी फंक्शनलिटी ये है कि ये दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। लाइक एक साइड को छोटा, एक साइड को बड़ा नहीं करता। इससे आप काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रशेस भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टूल है उसका नाम है रैप टूल। अब रैप टूल का काम क्या है वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ से मैं रैप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इस तरह रैप कर सकता हूँ, इसका शेप किसी भी एंगल में कहीं से भी चेंज कर सकता हूँ। रैप टूल लाइक दिस। मैं फाइल यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ट्वेल टूल। ट्वेल टूल बेसिकली इसको सर्कुलेट करता है। लाइक दिस, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो इसको ये इस पॉइंट को ये सर्कुलेट करा रहा है। जितना मैं इसको ज़्यादा क्लिक करूँगा उतना ये ज़्यादा करेगा। इसका मैं स्ट्रोक कम करूँ तो आपको काफ़ी हद तक सही समझ आए। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक करूँगा तो एक दफ़ा होगा, अगर मैं इसको होल्ड करूँगा तो ये होता रहेगा। उसके बाद हमारे पास है पकड़ टूल। पकड़ टूल का काम भी बहुत आसान होता है। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ और इसको करूँ तो ये उस पॉइंट को एक इक्वल डिस्टेंस के साथ दोनों साइड से सर्कुलेट करेगा, मूव करेगा, रिंकल करेगा बेसिकली। उसके बाद हमारे पास है ब्लॉट टूल। ब्लॉट टूल का काम भी वैसा ही है। अब जितना आपका ब्रश का साइज़ होगा वो उस पॉइंट को, मतलब जो हमारे एंकर पॉइंट्स होंगे उनको बाहर लेके जाएगा या अंदर लेके आएगा। आप देख सकते हैं कि जितना हमारा ब्रश है उतना ही ये उसको चीज़ को अंदर या बाहर शेप को मूव कर रहा है, एडजस्ट कर। आप इसको डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसकी विड्थ, हाइट, एंगल, इंटेंसिटी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है स्केल अप टूल। स्केल अप टूल का काम क्या होता है, बेसिकली मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि ये इसको बिल्कुल ही एंकर पॉइंट्स को बिल्कुल ही ख़राब कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। बेसिकली उस पॉइंट को ना एक्सटेंड कर देता है। इसमें कुछ एंकर पॉइंट्स को ऐड कर देता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट्स बन रही हैं। एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट्स को ऐड करके उस शेप को एक्सटेंड कर देता है बेसिकली। आप यहाँ से इसकी भी विड्थ, हाइट, एंगल, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो उसके एंकर पॉइंट्स हैं, डिटेल्स हैं, उनको भी चेंज कर सकते हैं। बाद में इसको रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास क्रिस्टलाइज टूल है। क्रिस्टलाइज टूल बेसिकली इसको क्रिस्टलाइज करता है, क्रिस्टल शेप दे देता है किसी भी शेप को। अगर हम देख सकते हैं तो ये देखें, तो एक क्रिस्टलाइज्ड शेप हमारे उस एलिमेंट को इसने दे दिया है। However, you can also change its settings. आप इसकी भी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी इंटेंसिटी 50 पे रख दूँ तो ये अब थोड़ा सा कम क्रिस्टलाइज करेगा बनस्बत पहले की। फाइनली वी हैव रिंकल टूल, जो हम यूज़ कर सकते हैं। रिंकल टूल बेसिकली इसको रिंकल करता है, स्प्रेड करता है।
किसी भी शेप को वो स्प्रेड करता है, एक ट्रायंगल पॉइंट से ऐड करके उसको स्प्रेड कर देता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सन को स्प्रेड किया था ऑन वाटर टू क्रिएट अ रियलिस्टिक शेडो लाइक दिस। मैं अगर से इक्लिप्स बनाता हूँ, यहाँ पे रिंकल टूल यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको स्प्रेड कर रहा है। जितना मैं इसको होल्ड करके घुमा रहा हूँ उतनी इंटेंसिटी से ये उसको रिंकल कर रहा है। तो आई होप आपको शिफ्टर टूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस वीडियो में यहाँ तक। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.